देखिए जी दोबारा इसको, क्या बात की हमने कि अगर हम कैलकुलेटर पकड़े और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस पे डिवाइड करें तो सीधा सीधा आंसर निकल आता है। लेकिन हमने ये लॉग के जो लॉज हैं उनको यूज करते हुए इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसके लिए जो बेसिक पहला स्टेप है वो क्या है कि आपने सबसे पहले इसका एक नाम रख लेना एक्स। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हमें 1 + 2 जो है इसका आंसर का नहीं पता, हम ये मान लेते हैं, तो सपोज वो आंसर क्या है, एक्स है। ठीक है, अब चलते चलते एक्स सिंगल वैल्यू में आंसर निकालना, क्या निकलना चाहिए, 2। तो ये हमारा काम है। ठीक है, कि ये जो प्रोडक्ट है उसका जो आंसर है वो एक्स आजाद हालत में हमें एक सिंगल वैल्यू में मिलना चाहिए। उसके लिए पहला बेसिक स्टेप क्या है कि हम इसको लॉग अप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड का भी और राइट का भी। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये हमने क्या अप्लाई कर दिया, इधर एक्स है, एक्स का लॉग, और इधर ये रकमे हैं इनका लॉग। और इन पे कौन सी प्रॉपर्टी, सबसे पहले इनके ऊपर कोशेंट लॉ अप्लाई करें, या डायरेक्ट एक ही स्टेप में ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इनका सब का, इसका लॉग अलग, इसका अलग, और इसका, जिनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो सम में बदल जाएगा, और जिनके दरमियान डिवीजन का साइन है वो किस में बदल जाएगा, सब्ट्रैक्शन में। तो एक ही स्टेप में लॉग की ये पहली प्रॉपर्टी, पहला लॉ, लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू 3.68 प्लस सेकंड वैल्यू लॉग ऑफ 4.21, और जो डिवाइड हो रहा है वो उसका साइन क्या लगाएंगे, माइनस के साथ, लॉग ऑफ 5.234। अब जल्दी जल्दी से हमने इनके सबसे पहले आपको लॉग कैलकुलेट करने बताए हुए हैं पहली एक्सरसाइज में। तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट की लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट है, जस्ट 1 डिजिट है, तो 1 से भी एक कम, 0 इसका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक। और आगे क्या काम करना हमने, पहले 2 डिजिट कंबाइन करने, 36 को 8 के कॉलम में चेक करना, रो कौन सी चलेगी, 36 की चलेगी रो, और इधर कहीं ऊपर से कॉलम आएगा किसका, 8 का। ये जिस बॉक्स में मिलते हैं उस बॉक्स की वैल्यू बता दो। ऐसे स्केल रख लो भाई, इस लाइन पे स्केल रख लो 8 वाले पे, और इस रो में आओ, ये जो बॉक्स जिनको दोनों ये कट कर रहे हैं, कॉलम और रो, उस बॉक्स की वैल्यू एक एक बोलो भाई किसने, 56, 58। उसके बाद ये प्लस का साइन, लॉग लेना हमने 4.21 का, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी कितना हुआ, ध्यान दो भाई इधर, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 0, और 0 ये क्योंकि आप ये डेसिमल पॉइंट है, पॉइंट की लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट है, 1, तो 1 से कम, 1 में से 1 माइनस करें 0, 0 इसका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक। 42 को 1 में, 1 का कॉलम और 42 की रो, बॉक्स चेक करें कितना, 62, 43। आप सब भी चेक करते जाएंगे, सब ठीक है भाई, ठीक है। अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 0 पॉइंट, 52 को किस कॉलम में चेक करना, 3 में, कितना आंसर है, 71, 85। अभी चेक करें जरा, 52 को, ये 34 है, हमने 52 को 3 के कॉलम में चेक किया, और ये मीन डिफरेंस के इसी रो में चलते जाएं, और मीन डिफरेंस का जो 4 है वो इस पूरी वैल्यू में ऐड कर दो, कितना, वो 3 आपने ऐसे ऐड कर देना, 5 3 8 8 1 7, ये वाला नंबर 71, 88। अभी गौर करो, हमने तमाम के लॉग लेने के बाद इनकी जस्ट वैल्यूज लिखनी है, 2 वैल्यूज आपस में जमा हो रही है और तीसरी क्या हो रही है, सबट्रैक्ट। इन दोनों को आप ऐड कर दो, कैलकुलेटर से कर दो या ऐसे ही कर दो, क्या आंसर आया ऐड करने से, लॉग ऑफ एक्स, ये 8 3 11। कैलकुलेटर से बता दें जल्दी से, ये वाला आ गया जी, और उसमें से आपने ये वाला सब्ट्रैक्ट करना 0.7188। अब 1.1901 में से 0.7188 जो है वो माइनस कर दें जी,
log ऑफ x किसके बराबर आ गया 0.47 और बस जी, क्या बात है, कैलकुलेटर दे नहीं रहा आंसर, कर लें जल्दी से कैलकुलेट। वन थ्री, सभी आंसर चेक कर लो, ठीक है भाई कैलकुलेटर से। अभी ये हमारे पास log ऑफ x, x का log लेने से कितना आंसर आया है, x का log लेने से log ऑफ x, इसका मतलब ये x का log किस आंसर के बराबर है 0.4713। तो याद करें ये सवाल हम कर चुके हैं, तो फिर ये x क्या होगा, वो कौन सा नंबर होगा जिसके log का ये आंसर है। अभी हम वापस चलेंगे x ढूंढने कि ये किसके log का आंसर है, उसके लिए क्या करते थे हम, एंटी लॉग अप्लाई करते थे, ठीक है। तो जैसे ही log x का जो सिंगल वैल्यू में आ जाएगा, सिंगल वैल्यू में आने के बाद क्या चेक करना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है आपका, ये या तो बाहर की शक्ल में होना चाहिए या प्लस की शक्ल में। अगर ये नेगेटिव आएगा तो उसके लिए भी क्या क्राइटेरिया है वो भी दिखेंगे। तो अभी ये सिंगल वैल्यू आ गई log ऑफ x के बराबर। अब इसके अगला स्टेप क्या है, उधर हमने log लिया था, अब हम क्या लेंगे एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग कैसे अप्लाई करना, पहले आपने एंटी लॉग लिखना और किसका लेना log ऑफ x का। लेफ्ट साइड पे क्या चीज मौजूद है भाई log ऑफ x, तो ये जो log ऑफ x है इसका क्या ले लिया एंटी लॉग, और राइट साइड पे क्या है 0.4713, इसका भी एंटी लॉग। ये वाला जो एंटी लॉग है ये लिया जा रहा है 0.4713। चले जी, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया और क्या बच गया x। यहां आप लिख सकते हैं हेयर इस तरीके से, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटिसा, इसको आप C से जाहिर कर लो, इसको बड़े M से जाहिर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम C और M ही लिखेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, ये इंटीग्रल पार्ट 0, मेंटिसा क्या है 0.4713, और हमने एंटी लॉग में किसको देखना है मेंटिसा को, ठीक है। तो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, क्या बच गया x, और x का फिर आंसर क्या होगा। अभी कैसे, अभी एंटी लॉग के टेबल में ये पहले दो डिजिट 0.47 को 1 के कॉलम में, 0.47 को 1 के कॉलम में 2958, और आगे इसमें मीन डिफरेंस भी है 3, वो इसमें 2 ऐड कर दें तो ये टोटल कितना हो गया 2960। क्या आंसर आ गया 2960। अभी आंसर नहीं है, अभी कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करेगा कि इसका डेसिमल कहां होना है। कैरेक्टरिस्टिक कितना है, तो किस रकम का कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है, जिसके डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट हो, एक हो। तो ये रहा जी पॉइंट, और इसकी लेफ्ट साइड पे क्या है एक डिजिट है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करेगा कि जो एंटी लॉग में जो हमने नंबर लिया है उसका डेसिमल पॉइंट किधर होगा। आंसर चेक करें, चलें जी, ये इसका आंसर।